तो धनतेरस वाले दिन चांदी का गज खरीद के लाओ। तुलसी का हर घर में होता है, लेकिन आंवला बहुत कम लोग रखते हैं। उसमें विष्णु जी का निवास है। लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना जो करते हैं दिवाली के दिन, तो वो कैसे? तो माता लक्ष्मी स्थापित करो अपने घर में। कामाख्या माँ है, उनसे शादी करना चाहता था वो नरकासुर। ऐसा करने से पितरों की कृपा बनती है। किसी भी बड़े त्योहार पर पितर, कुल देवता, कुल देवी सबका पूजन जरूरी होता है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, वो सब बजरंगबली हर लेते हैं। उस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। अब जिनको ललिता सहस्त्र नाम आता है, तो वो ललिता सहस्त्र नाम से श्री चक्र की पूजा करें। जब पैसा आता है रुकता नहीं है, उससे ज्यादा खर्चे हैं, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की उन पर अपार कृपा बनेगी। श्री यंत्र में वैसे कितनी पावर? तंत्र गलत नहीं है, मैं भी तंत्रविद हूँ, पर वो जो व्हाइट मैजिक कहते हैं, तब पता चला है कि वो छोड़ी जाती है कि आपकी डेथ हो जाए, आपका बिजनेस लॉस हो जाए, वो हांडी नाम से छोड़ी जाती है, तो वो होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, बाहर मत निकलो। सबसे ज्यादा ये ब्लैक मैजिक जो अभी मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में होता है। मेरे पास इतने सारे बॉलीवुड के क्लाइंट आते हैं वो ब्लैक मैजिक सक्सेस के लिए। तो अभी अब आने वाले समय के लिए कोई प्रेडिक्शन? अभी और बाढ़ आपदाएं आएंगी, क्योंकि जो माता रानी है ना, वो गज पर आई है इस बार। तो धन धान्य से तो परिपूर्ण रहता है, लेकिन बारिश बहुत होती है उस साल। टेररिस्ट अटैक हो सकता है, वो नक्सली भी हो सकता है, वो पाकिस्तान की साइड से कहते हैं ना सीज फायर उन्होंने वो कर दी, तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ जरूर होगा। 7 सालों में भारत विश्व विजेता बनेगा। मोदी जी की जगह योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। ये बात मैं लास्ट दिसंबर से प्रेडिक्ट करती हुई आ रही हूँ। त्योहारों का समय आ गया है और दिवाली भी आने ही वाली है। हम सभी जानते हैं कि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। सबसे बड़ा त्योहार ही नहीं, उतनी ही बड़ी इसकी महिमा और इसका महत्व भी है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिवाली के इन्हीं 5 दिनों के महोत्सव के बारे में, पूजा विधि, वास्तु, तंत्र और अलग अलग रेमेडीज के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है हमारे शो पर। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हमेशा की तरह मैं स्वागत करना चाहूंगी शिवांगी जी का। नमस्कार। राधे राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। जी, मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है। बिल्कुल सेम। तो हम दिवाली की बात कर रहे हैं। दिवाली अपने साथ बहुत सारी एनर्जीज लेकर आती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो हम दोनों की बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसको अमावस्या की रात्रि या अमावस्या के दिन ही क्यों मनाते हैं? इसके पीछे ना समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा भी है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव उसी में से हुआ था, समुद्र मंथन से। इसमें जो सतयुग काल में समुद्र मंथन हुआ था, वहीं त्रेता में राम जी जब रावण को परास्त कर कर और वापस जब अयोध्या आए थे, तो उनकी खुशी में भी दिवाली मनाई गई थी। पूरे नगर को दीप जलाकर प्रज्वलित किया गया था। और वहीं लक्ष्मी जी की पूजा का विधान इसलिए कि दिवाली जो है वो काली रात्रि है, अमावस्या की रात्रि है, तो उस दिन बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी चरम पर होती है। तो उसको हटाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश को प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है। और दिवाली पर मैं कहूँगी लक्ष्मी पूजन के साथ सभी लोग अपने अंदर के अंधकार को भी मिटाएं, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंधकार विद्यमान है। और ब्रह्मांड में भी अगर बात करूं तो डार्क मैटर जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा अंधकारी है। तो महाकाली की भी पूजा दिवाली पर की जाती है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा। महालक्ष्मी की तो की ही जाती है, लेकिन महाकाली की भी पूजा की जाती है। इसको काल रात्रि कहते हैं। तो दिवाली की रात्रि वो रात्रि है जब माँ लक्ष्मी तो आपके घर आएंगी आएंगी, साथ में आप महाकाली, महासरस्वती की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं आगे वो सब चीजें बताऊंगी। लेकिन दिवाली की रात्रि में सावधानियां भी बहुत रखनी चाहिए। जैसे आपने कहा नकारात्मक बातें, तो इस रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम पर होती हैं, तो हमें सावधानी भी बहुत रखनी होती है। दीपावली की रात्रि में जब भी आप निकल के जाएं, आपने भी शायद सुना होगा चौराहे तिराहे जो भी होते हैं, कहीं पर पैर नहीं पड़ना चाहिए या देख कर जाओ, क्योंकि उस टाइम ना बहुत सारे लोग अपनी मुसीबतों का उतारा करके भी डाल देते हैं, तो वो ध्यान भी रखना होता है। अगर कभी ऐसा किसी का कुछ हो जाए, जाने अनजाने पैर पड़ जाए, तो वो लोग फिर हाथ मुंह धोकर हनुमान मंदिर में जाएं, क्योंकि बजरंगबली साक्षात चिरंजीवी हैं और यहाँ मौजूद भी हैं। उनके मंदिर में जाएं। अगर मंदिर बंद हो गया है तो अपने ही घर में बैठ के बजरंग बाण का पाठ करें। अब दीपावली की रात्रि ही लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाली रात्रि है, उसका विधि विधान से पूजन होना चाहिए। अब मैं आगे जैसे बताऊंगी, स्थिर लग्न में होना चाहिए। एक चर लग्न होती है। मैं मुहूर्त पूछने वाली थी आपसे। हाँ, एक स्थिर लग्न होती है, बिल्कुल, एक स्थिर लग्न और एक चर लग्न। तो अगर चर लग्न में करोगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं रुकेंगी। स्थिर लग्न में पूजा करनी चाहिए, तो वो वृषभ लग्न होती है, वृश्चिक लग्न होती है, सिंह लग्न होती है। तो वृश्चिक लग्न जो है वो सुबह में होती है। तो सुबह में क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, शॉप पर कर रहे हैं पूजा, वो दिन में कर रहे हैं। लेकिन जो हम
गृहस्थ लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि वृषभ लग्न में करें, वो शाम के समय प्रदोष काल में आती है। और जैसे साधनाएं करनी होती हैं, सपोज मैं करती हूँ बैठ के, वो निशीथ काल में होती हैं, रात्रि सिंह में। लग्न में, रात्रि में। तो इस तरह से इसमें लग्न है, लेकिन इन लग्न में ना स्थिर लग्न देख लो, 3 लग्न जैसे मैंने बताई, कुंभ लग्न भी होती है, वो भी स्थिर लग्न है। लेकिन शाम का जो समय है प्रदोष काल, वृषभ लग्न, उस टाइम पूजा ग्रस्त करनी के लिए चाहिए। सबसे अच्छा सबसे समय वही अच्छा वो टाइम होता है। लगभग हर बार थोड़ा बहुत चेंज होता है, इस बार का समय भी बता दूंगी, 5:30 बजे के बाद वो समय आ जाता है। लगभग हर साल 7:30 या 8 बजे तक का टाइम रहता है। इस साल भी वो शुरू हो जाएगा, 5:45 से शुरू हो जाएगा और वो 8:06 तक जाएगा। ये समय 20 अक्टूबर का है। इस बार 2 दिवाली का फिर से हो रहा है कि 20 है या 21 है। तो 20 अक्टूबर को 3:55 पर अमावस्या आ जाएगी, 3:55 पर। लेकिन अब ये निश्चित काल में भी मिलेगी रात्रि में, और वहां जो 21 अक्टूबर को है वो शाम को विदा हो जाएगी, वो 5:56 पर अमावस्या चली जाएगी। तो जो लोग भी 21 अक्टूबर को दीपावली मनाएं, तो वो लोग क्या करें कि 5:56 से पहले पहले अपनी पूजा कर लें, लक्ष्मी पूजन, दीप प्रज्वलित, दीपमाल का वो सब बाद में करते रहो, कोई वो नहीं है, रात्रि में ही होते हैं वो, जब हमारा संध्या काल हो जाता है, संध्या हो जाती है तभी होते हैं, लेकिन पूजन टाइम में कर लें। तो ये आप पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से आप 21 अक्टूबर को बना सकते हैं दीपावली, लेकिन जो साधनाएं करते हैं वो लोग भले ही 21 अक्टूबर को मनाएं, 20 की रात्रि में बैठ के करें, क्योंकि निशीथ काल जो मिलेगा वो आपको 20 की रात्रि में मिलेगा। जिनको रात्रि में पूजन करना है तो वो 20 को करें, वो 20 को करें। जिनको ना 11 बजे के बाद साधना करनी है, पूजा करनी है, वो 11 बजे के बाद आपको उसी में मिलेगा टाइम, क्योंकि 3:55 के बाद 20 अक्टूबर को आ रही है। और इधर क्या है, रात्रि में अमावस्या नहीं मिलेगी, तो उसका कोई हाँ, वो शाम को चली जाएगी। आप दीपावली पूजन, अब ये बोला जाता है सूर्योदय की तिथि, उदय काल है ना, उदया तिथि जिसको बोलते हैं, तो उदया तिथि में 21 अक्टूबर को ही है दीपावली। तो शाम को 5:56 से पहले पूजा अपनी समाप्त कर लें। लेकिन जिनको साधनाएं करनी है या जिनको श्रीयंत्र की विधिवत पूजा करनी है, वो रात्रि में करनी है आपको, तब फिर आप 20 अक्टूबर को कर लो। और कभी भी मनाओ, त्योहार है, दोनों दिन मना लो। हाँ, मुझे तो अभी वैसे भी सब त्योहारों में शायद होने ही लगा है, सब बहुत कंफ्यूज हो गए कि 2-2 दिन क्यों होते हैं। अब ये ना ग्रह नक्षत्र हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इस समय ये हो रहे हैं, इस समय टाइम हो रहा है कि उस दिन आपको अमावस्या रात्रि में नहीं मिलेगी। अब दीपावली कही गई है, अमावस की रात कही गई है, तो अब जो भी आपको रात्रि के विधान करने हैं वो आप 20 अक्टूबर में कर लो, क्योंकि ये है ना, दोनों दिन करो ना। छोटी दीपावली है, छोटी दीपावली पर भी हम पूजन करते हैं घर में। तो अगर आपको श्रीयंत्र का, और मैं कहूंगी दोनों दिन श्रीयंत्र का पूजन करो। आगे मैं बताऊंगी आयुषी जी, श्री चक्र के बारे में भी ना लोगों को अभी डिटेल में नहीं पता है, तो जितना संभव हो सकेगा मैं बताऊंगी कि कैसे विधि बिना ज्ञान के भी कई लोग उसकी पूजा और स्थापना अपने घरों में कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, अभी मुहूर्त की जैसे मैंने बात की, तो आप वो 5 दिन मुझे बताइए कि कौन से 5 दिन है दीपावली जी। जैसे धनतेरदशी जो है उससे हमारा त्योहार स्टार्ट हो जाता है और भाई दूज तक जाता है। तो मैं स्टार्ट धनतेरदशी वाले दिन, जो धनतेरस बोलते हैं, उसी दिन से स्टार्ट करती हूँ। सर्वप्रथम उस दिन घर की साफ सफाई करो। अच्छा, यहाँ सबके लिए बोलूंगी, और मैं अपनी एवरी पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि अपने घर का वास्तु ना एवरी पूर्णिमा से आप ठीक करो। हम क्या करते हैं, दिवाली का वेट करते हैं और उस तभी कबाड़ निकालेंगे, तभी घर की लाइट्स ठीक करेंगे, जो भी काम है पेंडिंग के दिवाली पर होगा। आप एवरी मंथ करो और करके देखो। जो वास्तु है पूरा ऊर्जा पर है ना, एनर्जी पर है, ब्रह्मांड भी एनर्जी पर है। जब आप अपने घर की और खुद की एनर्जी ठीक करेंगे ना, तो वो एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। एवरी मंथ वास्तु चेंज करो। जो दीपावली पे मैं बता रही हूँ, एवरी मंथ थोड़ा सा सामान इधर, डायरेक्शन वही रहेंगे जो डायरेक्शन बताऊंगी, थोड़ा सा इधर उधर करते रहो सामान को, तो वो क्या है, एनर्जी चेंज होती रहती है। आप मेरे पास ब्लॉक नहीं होती है, एनर्जीज कहते हैं ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल। अभी आप यहाँ आई हो, मैं यहाँ आई हूँ, कैब में पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे, मैं भी उसी कैब में आई हूँ, आप भी आई हो, तो एनर्जी हमें नहीं पता ना कैसे डिस्टर्ब हो रही है। अब वही हम घर गए, वो घर की एनर्जी डिस्टर्ब हुई, तो एवरी मंथ उसको ठीक करो। और होता क्या है कि घर में कलह हो रहे हैं, बहुत से लोगों के कलह हो रहे हैं, आपस में हो गए, या घर में अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा है, मनी लॉस हो गया, सब कुछ एनर्जी की वजह से होता है। तो एवरी मंथ एनर्जी वो ठीक करो। जिससे हम मिलते हैं वो अपनी एनर्जीज को साथ लेके आएगा, तो वो हमें देगा। अब आप पॉजिटिव हो, मैं पॉजिटिव हूँ, तो हमारी एनर्जी हमें इतने डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लेकिन किसी नेगेटिव से आप मिल लिए,
एनर्जी होती है, हेडेक हो जाएगा, हैवीनेस फील होगी आपको, होती होगी कभी कभी, तो वो एनर्जी का ही होता है कि आप किससे मिल रहे हो, कैसे मिल रहे हो। तो घर जाके ना हमेशा कहूंगी कि शुद्ध गंगा जल से छींटे लगा लो, अगर आपको ऐसे भी महसूस हो रहा है तो खुद ही लगा लो। अभी धनतेरस पे आ जाते हैं वापस से, तो उस दिन आपने क्या करना है, घर का शुद्धिकरण करना है। गौमूत्र ले आइएगा गौशाला से और गंगा जल, उससे पूरे घर में शुद्धिकरण करो, छिड़काव करो, मुख्य द्वार पर करो। मुख्य द्वार पर सर्वप्रथम आपने पूजा करनी है, क्योंकि वहीं आपकी कुल देवी है और वहीं से माता लक्ष्मी, गणपति जी सब वहीं से आएंगे, गेट से ही एंट्री करेंगे ना आपके, तो उसको बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए। कई बार हम शू रैक रखते हैं तो वो तो नहीं हटा सकते, फ्लैट्स में वहीं पास में ही रखनी है, लेकिन शू को ना बिखरे हुए मत रखो। कई बार आपने देखा होगा कि इधर उधर बिखर रहे हैं, इवन घर पे भी लोग आते हैं ना, तो उनको लगे बुरा लग जाए, मेरा ऐसा मानना है, उनको बता दो कि मेरे घर के ये रूल्स हैं, आप साइड से निकालो। बहुत से लोग होते हैं बोलेंगे कि आते ही हमें बता रहे हैं, लेकिन अगर लगता है लग जाए, हमें हमारी तो वैसे भी बेसिक बेसिक हाँ, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना कि बिखेरते हुए चले आ रहे हैं, तो वो घर के आगे नहीं होने चाहिए, साइड से लगवाओ उनको। और मुख्य द्वार पर शुद्धिकरण करने के बाद आप शुभ लाभ बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक में पूरा वास्तु है, चारों वेद हैं, गणपति जी का निवास है। तो और मैं कहूंगी कि स्टिकर मत लाओ, ला भी रहे हो ना, ला भी रहे हो तो ठीक है, किसी का वहां से बिजनेस मिल रहा है आप ले आओ, लेकिन रोली से अपने हाथों से, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, और गृह लक्ष्मी करे ये काम, जो भी घर की बड़ी महिलाएं कर सकती हैं, जो जैसे सास होते हैं वो कर सकती हैं, अगर वो नहीं कर पा रही है बहू भी कर सकती है, दोनों गृह लक्ष्मी हैं, तो कोई भी करे, गृह लक्ष्मी इस कार्य को करे। तो अपने हाथ से कुमकुम से बनाओ आप, रोली जो होती है कुमकुम, उससे स्वास्तिक बनाओ, शुभ लाभ बनाओ, रिद्धि सिद्धि बनाओ, क्योंकि सबके साथ माता लक्ष्मी आए आपके घर में। हमें शुभ भी चाहिए, हमें लाभ भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, है ना, शुभ भी चाहिए, हर चीज चाहिए, और प्रॉस्पेरिटी। तो सब कुछ लाने के लिए ना मुख्य द्वार से अट्रैक्ट करो। उसी दिन आप दालचीनी की एक तोरण, जैसे हम आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं ना, तो दालचीनी का एक तोरण बनाए सब लोग। अब उसमें 9 ले सकते हो आप, 7 ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी 9 ले लो, क्योंकि 9 में ना हर देवी की एनर्जी है 9 नंबर में। तो 9 स्टिक लेकर, जैसे कलावे पर हम बनाते हैं आम के पत्ते का, उसी तरह से तोरण बनाओ, उसको श्रीम बोलते जाओ। श्रीम बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी का, वो बोलते हुए तोरण बनाकर मेन गेट पर लगा दो आप। अब उसको लगाने के बाद द्वार का पूजन हो गया, एक चौमुखी दिया लगा दो। आपके घर अगर ये रिचुअल्स नहीं भी होती है तो आप माँ लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर ये रिचुअल्स नहीं है, तो ये माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं तो ये करें, चौमुखी दिया लगाएं। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जो आपके घर के रिचुअल्स हैं वो तो फॉलो करना ही है, कुल देवी कुल देवता सारी पूजाएं करनी है, लेकिन ये माँ लक्ष्मी के, कहते हैं ना कि हम सुंदर महिलाएं श्रृंगार क्यों करती हैं, आकर्षण इसी के लिए करते हैं, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए ये सारी चीजें हैं, कि वो देखें इतना सुंदर। दिवाली की साज सज्जा इसीलिए की जाती है ना, चौमुखी दिया, उसमें लौंग का जोड़ा डाल दें, दालचीनी डाल दें, ये सब कुछ माँ को बहुत प्रिय है, वो जलाएं। उसके बाद कुलदेवी का नमन करें, क्योंकि मुख्य द्वार पर हैं कुलदेवी, उनका नमन इस प्रकार करेंगे। प्रथमम नमामि कुलदेवी रक्ष रक्ष मम परिवारम, शीर्षा नमामि पुनः पुनः सर्व कार्येषु फले भवेत्। मतलब पहले, सबसे पहले कुलदेवी को मैं नमन कर रही हूँ, और आप मेरे घर आइएगा, मेरे घर परिवार की रक्षा कीजिएगा, और मेरे सारे कार्य शुभ हों। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, अगर मंत्र नहीं बोल पा रहे हो हिंदी में बोलो, उनसे प्रार्थना करो। अब घर में आपको क्या करना है, धनतेरस वाले दिन ही ना, आप गाय के गोबर से, जहाँ आपका चूल्हा है, जो स्टोव रखा हुआ है गैस स्टोव, वहां पर आप 9 या 7 डॉट लगा दें, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो अष्ट लक्ष्मी बताई गई हैं, उसमें से धान्य लक्ष्मी है, तो अन्नपूर्णा का भंडार हमारे किचन में होता है। माँ अन्नपूर्णा की धान्य लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है, तो धनतेरस भी है उस दिन, तो धान्य लक्ष्मी और धन लक्ष्मी दोनों को उस दिन आकर्षित करना है। अब वहाँ ये गाय का गोबर बहुत शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, किसी भी तरीके से वास्तु दोष अगर आपके किचन में है तो वो नहीं रहेगा ऐसा करने से। गैस स्टोव ये रखा हुआ है, आप ऊपर लगा दो इस तरीके से, 7 या 9 लगा सकते हैं। किस ऑर्डर में दो फिंगर ये लेके ना, चूल्हा है ना जैसे ये रखा है गैस स्टोव, मतलब ऐसे सीधा सीधा, हाँ, सीधा सीधा लगा देना है आपको 7 या 9 टाइम। उसके बाद आप अपने घर में माता लक्ष्मी के लिए, बहुत से घरों में होता है कि पकवान दीपावली पर ही बनते हैं, पर मैं कहूँगी कि उस दिन भी माता लक्ष्मी की पूजा होती है। हम लक्ष्मी चांदी का सिक्का खरीद के लाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उस दिन भी कुछ भी बना लो, या तो कोई स्वीट्स बना लो, खीर, और कोशिश करो कि दाल रोटी ना बनाओ,
कुछ भी ऐसा बना लो जो माँ के लिए अच्छा लगे, कुछ भी बना सकते हैं। अब कोई घर में मरीज है तो ये नहीं कहूंगी कि रोटियां नहीं बनेगी, आप बनाओ, मरीज के लिए पूरी मत खिलाओ, बीमार हो जाएगा। सो यहाँ पर माँ के लिए, भोग के लिए कह रही हूँ कि बना के लगाएं, तो माँ का भोग भी लगाएं। और शाम को सब लोग चांदी का कॉइन खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हाँ, जो मैं होते हैं पूछना ना। रही कि क्या खरीदे, क्योंकि गज लोग लेके आओ, धनतेरस पे कुछ ना कुछ गज खरीदते लेके हैं। आओ चांदी का, जो अब तक ला चुके हैं तो वो ओके। अपने जीवन में देख चुके होंगे गज लक्ष्मी, हाँ जी, हाँ अष्टलक्ष्मी जी। मैं बता रही हूँ ना। तो धनतेरस वाले दिन चांदी का गज खरीद के लाओ। अब अगर आपका बजट 1000 का ही है ना, बहुत सारे लोग होंगे, तो वो 2000 में आ जाएगा। छोटा सा गज ले आओ, बड़ा भी ले सकते हो, फिर अपनी पॉकेट के जैसी पॉकेट अलाउ कर रही है तो गज लेकर आओ। अगर कोई लोग नहीं ला पा रहे हैं, ऐसा भी है, आप मिट्टी का गज बनाओ और उसको मंदिर में रख लो, जो लोग चांदी का नहीं ला पा रहे हैं। तो गज लक्ष्मी की उस दिन पूजा करो। और मैं तो सभी से कहती हूँ कि जिस प्रकार दीपावली का पूजन होता है उसी तरह से धनतेरस का पूजन करो। करके देखो इस बारी, आप ये नई रिचुअल्स नहीं करा रही हो, करके देखो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कैसे बरकत होती है। मैंने खुद किया है, और माँ लक्ष्मी की, माँ आदिशक्ति की, सबकी कृपा है। आप करके देखना ये, तो उनका पूजन कीजिएगा। अच्छा, ये जो खरीद के लाना है सामान, उसमें धन्वंतरी जी की फोटो जरूर लाएं, क्योंकि उसी दिन ना समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। और जब तक आप आरोग्यता नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, उस वेल्थ का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब है, कितना भी पैसा हो चला जाएगा, सारा सारा मेडिसिन में निकल जाएगा। तो आप धन्वंतरी जी की फोटो लेके आए। अगर पहले से है तो सबको पता ही होगा, पूजा कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है, छोटी सी ले आओ और उसको मंदिर में कहीं भी रख दो, क्योंकि आजकल कितनी बीमारियां और कितनी बीमारियों में पैसा जा रहा है हमारा। तो उनकी पूजा करो आप। मंत्र नहीं बता रही हूँ, बस उनसे ध्यान में आप प्रेयर करो कि हम पर अपनी कृपा करें, आप हमारे घर में कोई भी बीमारी ना रहे। उसी दिन कुछ प्लांट भी लेके आना है, सारे कुछ धनतेरस को लाने हैं आपको। अब उस दिन जैसे तुलसी का पौधा जिनके घर में है, वो भी तुलसी का पौधा ले आए, एक छोटा सा पौधा और ले आओ। साथ में आंवले का पौधा, तुलसी का हर घर में होता है लेकिन आंवला बहुत कम लोग रखते हैं। उसमें विष्णु जी का निवास है, तो माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ स्थापित करो अपने घर में। हम केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी होती है चंचला, वो टिकती नहीं है। तो अभी आप हो या मैं हूँ, हमारे हस्बैंड जहाँ ज्यादा टाइम रुकेंगे हम वहीं रुकेंगे। हम अपने मायके भी जाएंगे तो 4 दिन में वापस आ जाएंगे, तो हस्बैंड के साथ उनकी पूजा करो। इसी तरह से मैं दीपावली की बताऊंगी। तो आंवले का वृक्ष आप लेकर आओ, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, रबर प्लांट है उसको लेकर आओ। क्रासुला होता है, उसमें कुबेर जी का निवास बताया है। लक्ष्मी कमल, गणेश कमल छोटे छोटे से आते हैं, उनको लेके आओ। तो ये प्लांट आप ला सकते हो। और सारे प्लांट आप डायरेक्शन घर की कंपास से चेक करना, या तो आपके नॉर्थ ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, या ईस्ट में हो। साउथ में मत रखना। साउथ में क्या है, एनर्जी रेड एनर्जी है, तो वहां पर अगर आपने प्लांट रखे, अग्नि तत्व है, तो प्लांट जलेंगे ना, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे और आपको रिजल्ट भी नहीं देंगे। लेकिन शमी वृक्ष अगर किसी के घर में है तो वो साउथ में ही रखना है आपको। ओके। हाँ, शमी वृक्ष आप साउथ में रखें, बाकी सारे प्लांट नॉर्थ में रख लें, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, इस तरीके से रखें। और कोशिश करें कि तुलसी जो है ना, माता तुलसी को आप या तो पूर्व में रखें या फिर उत्तर में रखें, इन 2 दिशाओं में रखें। और तुलसी माँ के लिए भी धनतेरस पर एक आपके लिए बताती हूँ, तुलसी माँ की जब आप पूजा करेंगे, एक कॉइन ले लें, 1 रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी, जैसा आपके पास हो। उस पर कलावा लपेट दें, जो ये मौली होती है ना, मेरे हाथ में बंधी हुई है, कलावा लपेटें और उसमें जो भी विष है आपकी बोलें और मिट्टी में दबा दें 1 साल के अंदर। और वैसे तो माँ बहुत जल्दी करती हैं, खुद की आजमाई हुई, कई लोगों को आजमाया हुआ ये है। आपकी जो भी विश है वो माँ, ये धनतेरस वाले दिन ही करना है? धनतेरस वाले दिन ही माँ पूरी करती हैं आपकी ये विश। तो ये आप कर सकते हैं। तो धनतेरस का इस प्रकार से विधि विधान से आप पूजन करें। अब हम आते हैं जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन। तो नरक चतुर्दशी पर नरक दिया जलाया जाता है। अच्छा, कई जगह वो धनत्रयोदशी पे भी जला देते हैं लोग। तो इसका अपने अपने घर जैसे आपके रिचुअल्स हैं वैसे फॉलो करना। धनतेरस के दिन एक दिया हाँ, जलाते हैं। मैं वही कह रही हूँ, चौमुखी ही जलाते हैं शायद। चौमुखी वो जलाते हैं, बाहर किसी के यहाँ वो नरक चतुर्दशी पे जलता है। लेकिन नरक चतुर्दशी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर लोगों को पता करें, छोटी दीपावली, हाँ, छोटी दीपावली वाले दिन जी। उस दिन क्या है, घर का कहते हैं नरक निकालो। नरकासुर का वध भी कृष्ण भगवान ने किया था। और इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि कृष्ण ही काली है और जो कामाख्या माँ है उनसे शादी करना चाहता था वो नरकासुर, प्रस्ताव रख दिया था। तो माँ ने तो उसके, और वध किसने किया, कृष्ण भगवान ने उनका।
तो नरक चतुर्दशी इसीलिए उसी नाम से ये प्रचलित हुई, छोटी दीपावली जो है। तो इस दिन क्या है, यम के लिए एक निमित्त में दीपक लगाया जाता है। लेकिन जहाँ भी आपके घर में कुछ भी ड्रेन होता है, जो भी नालियाँ जो हम बोलते हैं वो जगह हैं, सिंक, हर जगह एक दिया लगाओ, क्योंकि नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है, वहाँ से भी आ रही है, तो हर जगह एक दिया लगा दो आप। और इसी दिन शाम को आपको अपने पितरों के लिए ये नई रिचुअल्स नहीं करा रही, बार बार इसलिए बोल रही हूँ, कई घरों में ना बहुओं को जैसे देखा या बोलते हैं कि आप नई रिचुअल्स कर रहे हो, ये हाँ, नया नहीं है, ये आपके पितरों के लिए है, तो आप कर सकते हैं पितरों के आशीर्वाद के लिए। 14 दीपक प्रज्वलित करने हैं और पश्चिम दिशा की तरफ आप बैठ जाएंगे। साउथ में पहले आप बैठकर उनसे प्रेयर करेंगे, हे आर्य महादेव, मेरे पितरों के निमित्त मैं ये दिया जला रहा हूँ। साउथ की तरफ आपका फेस होगा। फिर आप पश्चिम मुख होकर बैठ जाएंगे और बैठकर वो 14 दिए जलाएंगे, अपने पितरों के लिए ध्यान करेंगे। ऐसा करने से पितरों की कृपा बनती है। किसी भी बड़े त्योहार पर पितर, कुल देवता, कुल देवी सबका पूजन जरूरी होता है, तो ये आप कर सकते हैं पितरों का। लेकिन दिवाली के समय वैसे हाँ, कोई नहीं करता है, वैसे कोई नहीं, हाँ वैसे कोई नहीं करता, लेकिन कुल देवता कुल देवी का करा जाता है। और ये अगर आप कर देंगे ना तो उनकी कृपा बनेगी। पितृदोष होता है, बहुत सारे चार्ट में होता है, बहुत लोग परेशान होते हैं, ये रेमेडीज वो लोग भी कर सकते हैं पितरों के और लिए। जैसे दीपावली के दिन अमावस्या भी है जी, तो उस दिन पितरों का वैसे होता है बहुत, हाँ, तो वो कैसे करें? वो भी अभी मैं बताऊंगी आगे। तो अभी इस तरीके से आप करेंगे। लेकिन नरक चतुर्दशी पे जिनके जीवन में बहुत संकट आ रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, वो लोग बैठकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड सहित कर सकते हैं। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे और हनुमान चालीसा के साथ पाठ करेंगे। और या फिर इतना समय आपके पास नहीं है, तब आप बजरंग बाण का पाठ करें। पहले बजरंग बाण, फिर साथ हनुमान चालीसा के पाठ, फिर बजरंग बाण। मतलब बजरंग बाण का आपने संपुट लगाया, फिर हनुमान चालीसा करा। हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को एक मीठी पूड़ी, घर में नॉर्मल मीठी पूड़ी बना के भी, वो रोट बोला जाता है, तो एक नॉर्मल पूड़ी बना के भी आप उनका भोग लगा सकते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, वो सब बजरंगबली हर लेते हैं। उस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। अब जैसा आपने पूछा ना पितरों के लिए, तो पितरों के निमित्त आप जाके पीपल वृक्ष के पास जाके भी पूजा कर सकते हैं, किसी सरोवर पे जाके भी पितरों के लिए दान कर सकते हैं। और दीपावली वाले दिन तर्पण भी कर सकते हैं आप अपने। अभी जैसे जो अमावस्या निकल के गई लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। किसी भी सरोवर के पास चले जाएं, किसी भी पंडित जी को बुलाकर, पितृदोष है तो उसकी पूजा भी करा सकते हैं। अब दीपावली वाले दिन सुबह ही जैसे जल्दी उठना है आपको, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मुख्य द्वार की साफ सफाई और सारी चीजें जैसे लोग करते हैं रिचुअल्स, ये रंगोली बनाना। लेकिन उस दिन ना सुबह आपको 4 बजे उठ के जो लोग कर सकते हैं, ये धन प्राप्ति का एक उपाय जो कहते हैं वो है। तो एक जल का लोटा लेना है, तांबे का लोटा, उसमें गुड़ डाल दें। गुड़ डाल के पीपल की जड़ में आपको चढ़ा के आना है। ऐसा जब आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा बनेगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हैं, सारे देवी देवता जागृत हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में तो डेली उठना भी बहुत अच्छा होता है, डेली उठो, डेली पूजा करो। और उस टाइम जो भी आप, जैसे बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं ना, अगर उस टाइम करोगे तो आपके चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत अच्छा समय है। अब उसी टाइम आपने ये उपाय करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई आपको अगर बोलता है, कई बार होता है हमारे जानने वाले मिल जाते हैं, बोलते हैं, तो ये चुपचाप से जाना है आपको, क्योंकि एक गुप्त प्रयोग टाइप आप कर रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो आप चुपचाप से चले जाओ। वापस आते में किसी से भी बात करो, लेकिन जाते में नहीं बोलना है, चुपचाप चले जाओ। अच्छा, दिवाली वाले दिन ना 11 बजे के बाद पीपल वृक्ष की पूजा मत करना, रात्रि में, दिन में, क्योंकि हाँ अलक्ष्मी आ जाती हैं। माँ लक्ष्मी को हमें लेके आना है। दरिद्रता, उनकी बड़ी बहन जो है अलक्ष्मी, समुद्र मंथन से दोनों निकली थी, अलक्ष्मी भी और लक्ष्मी भी। तो अलक्ष्मी क्या है, बड़ा कुरूप स्वरूप है। और जिन घरों में ना लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, या फिर बहुत गंदा घर रहता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है, पैसे नहीं आते हैं, दरिद्रता होती है। तो 11 बजे के बाद अगर आपने जाके पीपल वृक्ष की पूजा करी दिन में, तो फिर अलक्ष्मी आ जाएंगी। संडे को भी पीपल वृक्ष की पूजा इसीलिए नहीं की जाती है, क्योंकि माँ अलक्ष्मी आ जाती हैं और हमें माँ लक्ष्मी को बुलाना है। तो सर्वप्रथम एक चीज आपके लिए बताऊंगी, ये जब आप जो लोग कर रहे हैं वो करके आए, जो लोग नहीं करें, बाद में उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, सबकी अपनी शेड्यूल है। बहुत से लोग होते हैं कि चलो हमें हॉलीडे मिली है, जो वर्किंग होते हैं थोड़ा लेट उठ लेते हैं।
नो इशू, आप लेट उठना, लेकिन उठ के माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं, निवेदन है, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं करते होंगे, सिर्फ दिवाली मनानी है, दिवाली करनी है, वो करेंगे। आप उनसे जैसे आप मुझे बुलाएंगे अपने घर, इनविटेशन देंगे ना, या आपने मुझे बुलाया, मैसेज में इनविटेशन दिया, तो उनको इनविटेशन दो, माँ लक्ष्मी मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, विष्णु भगवान सहित मेरे घर आओ, आप उनको आमंत्रित करो। अब आमंत्रित करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लो घर में ही, क्योंकि आदि शक्ति पराशक्ति की एनर्जी उत्तर में है। आप उत्तर की तरफ मुख करके माँ को आमंत्रण दो कि विष्णु भगवान सहित मेरे घर पधारो आप। तो नारायण सहित जब वो आएंगी ना तो आपके घर रुकेंगी, उनको आमंत्रित दो। आमंत्रण देने के बाद फिर आप अपने घर में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करो। साथ में बताती हूँ कि आपको ना धनतेरस वाले दिन ही, जैसे मैंने बताया, एक दक्षिणावर्ती शंख और खरीद लाना अगर घर में नहीं है तो। दीपावली वाले दिन उसको स्थापित करना है मंदिर में। आप कर तो उस दिन भी कर सकते हैं, धनतेरस वाले दिन, लेकिन अगर जो लोग नहीं कर पाए वो दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं। आप दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरेंगे, अखंडित चावल हो, वो अखंडित मतलब टूटे ना हो, उन चावलों को भर के आप ईशान कोण में रखेंगे। आप दीपावली वाले दिन ही और धनतेरस दोनों दिन कर सकते हैं ये। एक पीतल का लोटा लेंगे, उसमें चांदी का कॉइन डालेंगे जिसपे लक्ष्मी गणेश जी अंकित हों। अगर ऐसा कॉइन नहीं भी है तो विक्टोरिया वाले जो कॉइन आते हैं वो भी चलेगा, चांदी का होना चाहिए। तो ये गज केसरी योग बनाना है आपको अपने घर में ईशान कोण में। इससे लक्ष्मी का फ्लो बढ़ता है, जो एनर्जी है माता लक्ष्मी की वो चैनलाइज होती है। और ये कब तक रखना है? ये आप चेंज कर सकते हो फिर, जैसे अभी ये दीपावली पे रख लिया, अब 2-3 महीने बाद गुप्त नवरात्रि आएंगी, तब आप चेंज कर लो, जल चेंज कर दो उसका। फिर जैसे फिर आएंगी चैत्र वाली नवरात्रि, तो ये जो शुभ मुहूर्त आते हैं उस टाइम आप चेंज कर सकते हो, इनको चेंज करते रहो, क्योंकि 2-3 महीने में जल सूख भी जाता है। अगली दीपावली तक रखना है। हाँ रखना है आपको, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए ना। और फिर दोबारा से रखो इसको, अपने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ये मैं गज केसरी योग चार्ट में होता है, गज केसरी योग चार्ट में होता है। और जिन लोगों के चार्ट में गज केसरी योग होता है उनके पास माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। तो हमें अपने घर में बनाना है। अब आपके नहीं है, सपोज मेरे नहीं है, तो हम अपने घर में उस एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा हो गया चांदी का कॉइन और पानी, और पीतल का लोटा बृहस्पति जुपिटर, तो वो दोनों मिला के हमने गज केसरी योग बना दिया। तो वो अपने घर में बना दो। और दक्षिणावर्ती शंख आप रखेंगे लक्ष्मी पूजा में ही, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, ये सारी चीज आप रखेंगे। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कि श्री चक्र की पूजा और साथ में जो पीली कौड़ी, इसके उपाय। जो दीपावली का पूजन है वो पूजन है हाँ। तो इसमें श्री यंत्र का पूजन बहुत लोग करते हैं। तो श्री यंत्र का पूजन अगर पंडित जी को बुला के करा रहे हैं तब तो वो विधि विधान से करा ही देंगे, लेकिन कई बार हम स्वयं कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का जैसे घर में आपके पूजन होता है, उनका पोस्टर कैलेंडर जो भी ला रहे हैं वो लगाया, या मूर्ति है, पूजन किया, उसके बाद आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र को पहले पंचामृत से स्नान कराएं। गन्ने का रस ला सकते हैं तो गन्ने का रस ला के रख लो, उससे भी स्नान कराओ। फिर उस पर कुमकुम अर्पित करेंगे। अब कुमकुम अर्पित कैसे करनी है, आपको श्री सूक्त की 16 ऋचाएं हैं, ऋग्वेद से निकला हुआ है, और ब्रह्मा जी, महेश्वर, सबने इसकी एक एक ऋचाएं लिखी हैं। कभी मौका लगेगा तो डिटेल में आपके पॉडकास्ट में बताऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी, लोगों को शायद ना पता हो। तो श्री सूक्त की जो 16 ऋचाएं हैं उनको बोलते हुए, बहुत से लोगों की संस्कृत नहीं आती है, मत पढ़ो, हिंदी में भी आता है वो, आप हिंदी में पढ़ो। एक श्लोक कंप्लीट हुआ, कुमकुम अर्पित कर दी, रोली जो कुमकुम होती है, दूसरा श्लोक जैसे ही हुआ फिर कुमकुम, ऐसे 16 ऋचाएं जो हैं, 16 श्लोक जो हैं, उसमें फिर आप कुमकुम अर्पित करेंगे। उसके बाद उनकी आरती करेंगे विधि विधान से, माँ लक्ष्मी की करते हैं ना वैसे ही श्री चक्र की आरती करेंगे। अब जिनको ललिता सहस्त्र नाम आता है तो वो ललिता सहस्त्र नाम से श्री चक्र की पूजा करें, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में ही देखिए श्री माता श्री, इस तरह से ना श्री श्री, तो वो बताया गया श्री जो है वो एक एनर्जी ऐसी है कि आपके घर में अगर श्री की एनर्जी आ गई ना तो वो त्रिशक्ति आपके घर में आएगी, त्रियात्मक गुण लेकर आएगी वो। श्री चक्र में माँ ललिता का निवास है, जो बिंदु है सबसे ऊपर वो शिव और शक्ति का है। इसमें ना शिव और शक्ति का, लक्ष्मी जी के लिए तो ये है सब जानते हैं, लेकिन शिव शक्ति है उसमें श्री यंत्र में। तो वो एनर्जी आपके घर में आप चैनलाइज करोगे ना श्री यंत्र की पॉजिटिव एनर्जी, तो लक्ष्मी का फ्लो बढ़ेगा। और लक्ष्मी हर किसी को चाहिए, मिडिल क्लास को चाहिए, जो लोअर मिडिल है उन्हें चाहिए, गरीब को चाहिए, और जो जिनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी चीजें सब चाहते हैं, सबको चाहिए। और मिडिल क्लास की जो इतनी सारी अब चीजें कहते हैं ना कि जब तक ड्यूअल इनकम नहीं है तब तक हमारा काम नहीं चल रहा, तो उसको मल्टीप्लाई करेगी ये चीज जो मैं बता रही हूँ।
एवरी फ्राइडे फिर आप कर सकते हो गन्ने के रस से और श्री सूक्तम से अभिषेक। जब हमने स्थापित कर लिया है श्री, स्थापित कर लिया उसके बाद अब इसमें ना 16 कमल गट्टे को भी आप अर्पित कर सकते हो। जैसा मैंने कुमकुम बताया ना, कुमकुम के साथ ही 16 कमल गट्टे रखो, वो भी आप अर्पित कर सकते हो। उन अर्पित किए कमल गट्टों को आप एक लाल पोटली में बांध के अपने लॉकर में रख दो, लक्ष्मी का फ्लो बढ़ेगा। पूजन के बाद अब यहाँ पर ही एक और बताती हूँ कि दीपावली पर पीपल के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, एक दिन पहले आप तोड़ के रख लेंगे तो पीपल के 5, 7, 11 इस तरह की काउंटिंग होगी। पत्ते लेंगे आप, उनको अच्छे से धो लेंगे, गंगा जल से वॉश कर सकते हैं, गंगा जल नहीं है तो फिर अपने घर के शुद्ध जल से धो लें। उस पर श्रीम लिख दें जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। पूजा में उनको रखा रहने दें, पूजा के बाद उनको उठाएं और अपने लॉकर में रख दें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे पास धन संचय नहीं हो रहा या पैसा आता है रुकता नहीं है, उससे ज़्यादा खर्चे हैं, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की उन पर अपार कृपा बनेगी। अखंडित चावल ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करके आएँ। आपने चावल लेने हैं अखंडित, अब क्वांटिटी 108 की भी हो सकती है या बिना क्वांटिटी के आप ज़्यादा से भी ले जा सकते हैं। आप शिवालय जाएं, प्रदोष काल में ही जाना है आपको। जो वृषभ लग्न में बता रही हूँ, घर पे लक्ष्मी जी की पूजा स्टार्ट होगी, उससे 5-10 मिनट पहले आप चले जाओ, घर के आसपास जो भी शिवालय है वहाँ जाके वो अखंडित चावल अर्पित करके आओ। अगर बिल पत्र का वृक्ष है तो उसके वहाँ पर शुद्ध देसी घी का दीपक जला के आओ, क्योंकि उसमें भी माता लक्ष्मी का निवास है। बिल वृक्ष इनमें से कोई भी हाँ जिसको हाँ जितनी मैं बताई हूँ, जिनको जो भी रेमेडीज सहूलियत लगे वो कर सकते हैं। अब गोमती चक्र हो गए, 7 गोमती चक्र हैं, 7 पीली कौड़ी हैं, हल्दी की 7 गांठ हैं, 16 कमल गट्टे हैं, ये सब ले आओ आप। ये सब लाके आपने लाल कपड़े में रख दिए और पूजा कर रहे हैं। श्रीम बीज मंत्र से आपने 108 बार चैंट कर लिया। चैंट करने के बाद पूजा हो गई, उसके बाद उसको कौड़ी को बांधो आप, जो कौड़ी हैं कमल गट्टे हैं उसको बांध लिया पोटली को, और अभिमंत्रित वो धन पोटली हो गई, उसको आप अपने लॉकर में रख दो। आप रक्त गुंजा के प्रयोग कर सकते हो। रक्त गुंजा मार्केट में आती है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती है, उसको लाओ। घर में नजर बहुत लगती है लोगों को, तो उसके साथ रक्त गुंजा लेके सर से बारो और साउथ की तरफ फेंक दो आप। ये दिवाली के दिन कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे फेंकना कि किसी के पैर के नीचे ना आए, क्योंकि हमारी बैड एनर्जी किसी और को खराब ना करे। तो ये देखकर आपको आपने नजर उतारने की बात करी, तो ये पर्सनली तो हम कर सकते हैं। अगर हमें पूरे घर की कभी घर की भी नजर पूरे घर की कर सकते हैं। वो ऐसे मुट्ठी में आपने लिए 7 रक्त गुंजा, काली मिर्च ले सकते हो। काली मिर्च लेकर आपने 7 काली मिर्च ली और पूरे घर में हर एक कोने में आपने घुमाई, हर मेंबर के अपने सर से एंटी क्लॉक 7 टाइम, और उसको ले जाकर आपने साउथ की तरफ फेंक दिया। बस ये ध्यान रखना, जैसे हम लोग फ्लैट में हैं तो ये ना हम फेंक रहे हैं कि नीचे किसी के ऊपर चले जाए, हमारी एनर्जी किसी को है ना हार्म ना पहुंचाए। तब फिर आप नीचे जाके कहीं डालाओ, नीचे जाके आप नाली में भी डाल सकते हो, कहीं भी बाहर इस तरह से डालिए किसी को हार्म ना पहुंचाए वो। अब चौराहे तिराहे पे, तभी तो मैंने कहा कि होता क्या है, रख देते हैं, अब वो लोग ले जाकर रख देते। हाँ, वो किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचे। रखना भी है ना कोई चीज, जैसे लोग रखते हैं भाई मेरे को नुकसान है तो मैं करूंगी वो उपाय, पर ऐसे रखो कि किसी का दूसरे का नुकसान ना हो। दूसरे का नुकसान ही हो जाता है ना इसमें। पर मोस्टली रखते तो सब चौराहे पे। हाँ, चौराहे पे ही बताया जाता है, चौराहे पे ही रखा जाता है, लेकिन आप साइड से रख सकते हो इस तरीके से। चौराहे पे भी बहुत सारी चीजें होती है ना कि उस रात्रि बहुत सावधानियां बरतती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताऊंगी, बहुत से लोगों का होता है ना प्लेइंग कार्ड, वो खेल रहे हैं है ना, और वो कहते हैं कि जरूरी है खेलना है या शौक है। मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर विरोध नहीं कर रही, ये मेरा पर्सनल मत है, लेकिन नहीं खेलोगे ना और सात्विक होके उतनी देर माँ का चैंट करोगे आप, तो लक्ष्मी मल्टीप्लाई। दिवाली पार्टी होती है, पार्टी होती है, वही है कि मैं कह रही हूँ पार्टी करो, दिवाली के एक दिन बाद कर लो, 2 दिन पहले कर लो। आप कहते ना प्री पार्टीज जो होती हैं उस तरीके से पहले कर लो। मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रही, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है। दिवाली वाले दिन अपनी फैमिली के साथ रहो। उस दिन बैड एनर्जी भी बहुत हाई है ना। आप बाहर जा रहे हो प्लेइंग कार्ड खेलने, अपने किसी फ्रेंड के घर ही जाओगे ना, अब आप कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में आ रहे हो ना। क्यों ना घर रहो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो पूजा पाठ में आपने इकट्ठी की है उसको बेकार क्यों जाया कर रहे हो। आपको जो भी करना है, जो भी मस्ती करनी है, जो भी पार्टी करनी है, 2 दिन पहले कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं तो कहती हूँ जिनको भी गिफ्ट भी देने ना, दिवाली से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जाके दे दो। जैसे जो तंत्र होते हैं उनसे बचने के लिए क्योंकि तंत्र क्रियाएं बहुत होती हैं और आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। हम सोच रहे हैं कि ये हमारा अपना है और वही अपना हम पर करेगा और उसी रात्रि करेगा, पहले नहीं करेगा। वो क्रियाएं तभी करेगा। तो उससे बचने के लिए खुद के प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे ना हमें। अभी कोरोना आया था, सबने मास्क लगाए थे ना, तो हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ना कि दीपावली पर कोशिश करो कि ना निकलो।
अपने घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ, वो एक रात ऐसी है कि पूरी फैमिली के साथ आप अपने टाइम स्पेंड करो, पूजा करो। तो एनर्जी, बैड एनर्जी को मत लाओ, जो पॉजिटिव एनर्जी, माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री चक्र की पूजा, वो जो घर में चैनलाइज किया ना, उसको घर में ही रहने दो। अब वो एनर्जी हमारे अंदर है, हम किसी और के पास गए, हैंडशेक करेंगे दिवाली पे, हमारी वो एनर्जी गई, पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी तो ट्रांसफर होती है ना, तो क्यों ही किसी को देनी है वो एनर्जी, अपनी फैमिली मेंबर के साथ रहो ना, वहीं रखो उस एनर्जी को। तो कोशिश करो ये चीज कि ये इस तरह से फॉलो करो आप। और तंत्र से तो बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि उस रात ना, ये 6 रात्रियां जैसे बताई हैं, उसमें ये 4 रात्रि जो होती हैं, और 4 रात्रि में भी 2 रात्रि, काल रात्रि और दारुण रात्रि, होली की रात्रि जो होती है, जी। इन पर तंत्र बहुत किए जाते हैं, ब्लैक मैजिक बहुत होते हैं। जी, इस पर अभी हम आएंगे। बिल्कुल। उससे पहले अभी एक तो आप मुझे डेट्स बता रहे थे, मुहूर्त, कि कौन कौन सी डेट पर धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये डेट्स आप बताएंगे क्या? अब जैसे 19 अक्टूबर को धनतेरस है, हाँ जी। 20 अक्टूबर को छोटी दिवाली है, लेकिन बहुत से लोग मनाएंगे, मैं बता रही हूँ 20 अक्टूबर को, जैसे मैंने बताया ना 3:55 के बाद मुहूर्त आ जाएगा दीपावली का, तो बहुत से लोगों के लिए फिर वो छोटी दिवाली और दिवाली एक ही हो जाएगी। लेकिन फिर 21 अक्टूबर को दीपावली है, उसके बाद फिर अपना अन्नकूट, जो गोवर्धन महाराज की पूजा होती है, और फिर भाई दूज, इस तरीके से हैं 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, इस तरीके से ये 5 दिवसीय महोत्सव जो है, हमारा उत्सव है, त्योहार है, ये जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज और आप कर सकते हैं, धनतेरस वाले दिन से ही सुबह जहाँ खुले आंगन है, लोगों के घर हैं, तो वहाँ तो वो आराम से आंगन में कर लेंगे। अब आप या मैं फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो हम लोग अपनी बालकनी में कर सकते हैं, या फिर मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। एक चौक बनाना है, जैसे चौक बनता था ना, जो पंडित जी आते हैं जब हवन करते हैं, वो चौक बनाते हैं, उस तरीके से चौक बनाकर आप स्वास्तिक बनाइएगा। छोटे थोड़े से पीले चावल, कलर किए हुए, हल्दी से रंगे हुए पीले चावल रख दें, और उस पर चौमुखी दीप प्रज्वलित करें, सुबह और शाम दोनों टाइम। और चारों साइड एक दीप बीच में प्रज्वलित हो गया, चौमुखी जो है, और चारों साइड एक एक बत्ती का वो दीप, तो 5 दीप हो गए। ये 5 दिनों का त्योहार है, इस तरह से 5 दीप प्रज्वलित करो। और ये हमारा जो सृष्टि है, हमारा जो शरीर है, ये पृथ्वी है, सब कुछ पंच तत्व से मिला है, तो वो 5 दीप को जलाओ आप। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो सारी चीजें, सारी एनर्जी बैलेंस होगी आपके घर की। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ये आपको धनतेरस वाले दिन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट और भाई दूज, मतलब पांचों दिन 5 दिन आपको जलाना है। सुबह जलाना है जब भी आप पूजा कर रहे हैं, फिर शाम को जलाना है। घर के आंगन में जलाएं, जिनका आंगन है, खुले घर है, या जो फ्लैट में है, वो बालकनी या फिर मेन गेट पर जला सकते हैं। ये इस तरीके से आपको करना है। इससे भी आपके घर की एनर्जी, अब क्या है, ब्रह्म स्थान होता है घर में, तो बहुत से लोगों का ब्रह्म स्थान दूषित होता है। यहाँ पर मुझे याद आ गया, बता देती हूँ। तो उस ब्रह्म स्थान का भी आप शुद्धिकरण करें त्रयोदशी वाले दिन। ब्रह्म स्थान किसको बोलते? घर के सेंटर में आप कंपास ले लें, जो आपके घर का सेंटर होगा वो ब्रह्म स्थान होगा। तो बहुत सी जगह क्या होता है ना, उसी जगह जैसे गटर हो गए, इस तरह की चीजें हैं, या नाली का पानी अंदर ही अंदर पाइप से जा रहा है, बहुत सारी जगह ऐसे होता है। तो अगर दूषित है तब भी आप वहां का शुद्धिकरण करें, और शुद्ध है तब भी करें, वहां एक दीप प्रज्वलित करें ब्रह्म स्थान में। दिवाली वाले दिन 108 दिए कम से कम जलाएं। हम लोग काउंट करके नहीं जलाते हैं, दीपमालिका कर देते हैं रात्रि में। और मैं तो कहूंगी कैंडल जलाओ, शो के लिए दीप प्रज्वलित करो। कैंडल्स दूसरे हिंदू धर्म का पार्ट हिंदू धर्म का नहीं है, सनातन का नहीं है। बहुत से लोग जलाते हैं, उनको अच्छा लगता है, या समय की कमी जो भी है, वो आप अपने शोपीस के लिए या आप अपनी खुशी के लिए, जो भी वटेवर आप जला रहे हो, बात अलग है। लेकिन हमारे सनातन में दीप का बताया गया है, दीपों का त्योहार है ना ये, तो आप दीप जलाओ, और 108 जलाओ मिनिमम। और उसमें हो सके, संभव हो तो लौंग के जोड़े सब में डाल दो, नेगेटिविटी गई घर की, सब में डाल दो लौंग के जोड़े। 108 दीप होंगे, और 108 दीपों में, अगर इतने दीपों में नहीं भी डाल पा रहे हो, तो 9 दियों में तो डाल ही दो। जैसा मैंने कहा ना, 108 में भी टोटल 9 की एनर्जी आ रही है, और 9 दिए, तो वो 9 दिए आप क्या करेंगे, घर के मेन जगह रख देंगे। मंदिर हो गया, किचन हो गया, आपका बेडरूम हो गया, एंट्रेंस हो गया, तो मेन जगह वो 9 दिए रख दो। और अगर 108 जला रहे हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, सारे घर में फिर वही दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। तो इस तरीके से दीप प्रज्वलित करो। अब जैसे ना, बहुत से लोगों की नजर लग जाती है घर को, या लोगों का, तो उसके लिए भी बताती हूँ। धनतेरस वाले दिन आप बना सकते हैं। अगर उस दिन किसी कारणवश ऑफिस गए हुए हैं या नहीं बना पा रहे हैं, तो आप दीपावली पे बना सकते हैं। एक पोटली बनाओ, पीले या काले रंग का कपड़ा लो, उसमें आप फिटकरी रखेंगे, सरसों, जो पीली सरसों आती है वो रखेंगे, थोड़ा सा उसमें गंधक रखेंगे, और कपूर। ये 4 चीजें रख के आप क्या करेंगे, पोटली बना देंगे, और उसको मेन गेट पर
आप लगा दो। आपके घर कैसी भी एनर्जी आ रही है, चाहे वो किसी इंसान के थ्रू आ रही है, चाहे वो एंटिटीज के रूप में आ रही है, वो उस पोटली के वहीं रुक जाएगी। जो भी बुरी नजर है या जो भी बुरी शक्ति है वो आपके घर में अंदर नहीं आ पाएगी, और इसको फिर वापस से नेक्स्ट दिवाली चेंज कर लो। ओके, बहुत लोग हवन भी करते हैं दिवाली की हाँ रात्रि में। बिल्कुल, हवन कर सकते हैं। अच्छा, दीपावली हो गई या नवरात्रि हो गई, फिर इसमें ना अग्निवास नहीं देखा जाता, वैसे हवन में अग्निवास देखा जाता है, तो हवन बिल्कुल कर सकते हैं। हवन में फिर आप गणपति जी का प्रथम पूजन करेंगे, और गणपति जी के बाद माता का पूजन करेंगे, माँ लक्ष्मी का, और विष्णु भगवान का श्री चक्र रखा है तो उसका पूजन करेंगे। उसके बाद आपने हवन कुंड ले लिया तो अग्निदेव का पूजन करा। अग्निदेव के बाद फिर उसमें जो आहुति लगेंगी तो ओम भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम स्वा स्वाहा, जो गायत्री मंत्र है इसमें से जो 3 स्टार्टिंग के हैं उनकी आहुति लगेगी, घी की आहुति। उसके बाद फिर आप स्टार्ट हो जाएंगे गणपति जी की आहुति, जो आपने पाठ किया है श्री सूक्तम की दे सकते हैं, और अगर श्री सूक्तम से आप हवन कर रहे हैं तब फिर आप 16 कमल गट्टे की आहुति दें। खीर बना लें थोड़ी सी चावल खीर की। की कहते हैं हाँ, बहुत। और चावल की खीर में ना आप कमल गट्टे डाल रहे हैं, माँ लक्ष्मी को प्रिय है। स्पून लिया, चावल स्पून से डाल रहे हैं ना, माँ आहुति दे रहे हैं, उसी में कमल गट्टे रखते हैं, 16 कमल गट्टे, उनसे आहुति दें। और ऐसा करने के बाद में लक्ष्मी जी की आरती। अब लक्ष्मी जी की आरती में बताऊंगी, मैं कहती हूँ माँ लक्ष्मी की आरती मत करो, विष्णु भगवान की करो। अब अगर जिन लोगों को करनी है तो वो लक्ष्मी जी की आरती भी करें, पर पहले विष्णु भगवान की करें। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरि, क्योंकि पति के साथ में उनको रोकना है। पति के साथ में जब वो रुकेंगी ना तब ज्यादा अच्छा रहेगा, वो रुकेंगी भी आपके घर, सम्मान के साथ रुकेंगी। तो ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, उसके बाद फिर माता लक्ष्मी की आरती करो आप, और फिर निवेदन भी करो कि माँ रुको। क्योंकि लक्ष्मी जी आरती के बाद क्या होता है, हम ही लोग प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, तो माँ लक्ष्मी को हमें विदा नहीं करना है। संभव हो सके तो विष्णु भगवान की आरती कर लो, जी, और उसके बाद माँ लक्ष्मी का जाप कर लो। ओके, हाँ, जैसे श्रीम जाप है, महालक्ष्मी मंत्र है, मंत्र का चैंट कर लो। कोई भी कर सकता है ये सब? हाँ, कोई भी कर सकता है, सब लोग जो सुन रहे हैं कोई भी कर सकता है, उस विधान में करो। अब रात्रि जो जगने का विधान है ना, वो भी इसीलिए है घरों में, है ना, कि दिवाली की रात्रि को माँ लक्ष्मी आती हैं, तो माँ लक्ष्मी बिल्कुल और आती हैं, दरवाजे खुले रखो। दरवाजे खुले रखो। महालक्ष्मी तो एवरी पूर्णिमा आती हैं, जो मैंने कहा ना वास्तु ठीक करो, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में आएंगी वो इस पृथ्वी पर। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप जितना जग सकते हो या माँ लक्ष्मी के लिए पूजा कर सकते हो वो करो। फिर आप देखो सत्यनारायण भगवान की कथा करो उस दिन, माँ लक्ष्मी आती हैं धरा पर। जैसे आदि लक्ष्मी है, जो महालक्ष्मी है जो आती है, ये आदि लक्ष्मी रूप है। श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें आदि लक्ष्मी रूप में बताया, जिनकी पूजा करते हैं महालक्ष्मी जो है। ओके, तो लक्ष्मी के जैसे अष्ट स्वरूप में बता रही थी, उन्हीं में पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी, जिनको हम रोकने के लिए पूजा करते हैं कि माँ पाओ, रुको, हम पर कृपा करो अपनी। तो उस रूप में आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना, ये फॉलो जब करेंगे ना आप देखेंगे चेंजेस खुद मैंने किए हैं, अपने जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए मेरे हैं भाई बहन, सब उनको कराए हैं, सबके घर की एनर्जी चेंज हुई है। करोड़पति होना यही नहीं है कि आपके पास करोड़ों हो गए, पैसा इतना हो गया कि आप सारी चीजें अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते अगर आपके साथ है ना, घर परिवार आपके साथ है, तो आप वैसे भी आप करोड़पति हो। क्योंकि आजकल रिश्ते कितने टूट रहे हैं, तो सब साथ है ना, तो आप करोड़पति तो वैसे ही हो। तो माँ लक्ष्मी सबको एक साथ भी करती हैं। ओके, घर का एवरी बंदा अर्निंग करने लग जाए चाहे किसी भी तरीके से, तो हो गई ना करोड़पति। हाँ जी, हाँ जी। सब लोग एक साथ हैं, मत नहीं मिलते, लेकिन माँ लक्ष्मी वो हैं कि वो विष्णु भगवान के चरण भी दबा रही हैं फोटो में। तो उस तरीके से अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं पति के चरण दबाओ, ये करो, ये आप कर सकते हो, अच्छी चीज है, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे लोग इकट्ठा, माँ लक्ष्मी सबको एक साथ कर देती हैं। आदि लक्ष्मी, श्री जी कितना बड़ा त्याग किया है श्री जी ने, वही एनर्जी, सब एनर्जी वही है ना रुक्मणी जी। तो वही है कि आप उनके स्वरूप की जब पूजा करेंगे आपका परिवार इकट्ठा हो जाएगा। परिवार के साथ ही बताई गई है ना दिवाली की पूजा। हाँ जी, और परिवार के साथ सह परिवार, हाँ, सह परिवार बताई गई है। और सह परिवार जब करें ना, तो रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि जैसा कहा कि लोग ना टाइम देख रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है ये लोगों का, और मेरे से पूछते भी हैं कि इतना टाइम लगेगा पूजा में। अगर मैं उनको विधि विधान से बताऊं, एक दिन साल में आ रहा है, लक्ष्मी सबको चाहिए, बैठ के पूजा ढंग से कर लो, उसके बाद जो करना है करो। आधे घंटे 1 घंटे जो कर रहे हो ना, फिर वो पूजा में ही आप रहो। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे फ्रेंड के पास जाना है, यहाँ जाना है, फोन आ रहा है, साइलेंट कर दो फोन को 1 घंटे के लिए। आप पूजा करो पूरे विधि विधान से, फिर देखो इस बार इस तरीके से करके देखो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा सब पे बनेगी।
और भोग किस चीज का लगाएं? खीर? वो खीर वो आपने माँ को बताया। खीर प्रिय है, साथ में मखाने जरूर डालें। ओके। मखाने बहुत प्रिय है माँ को। सिंघाड़े का भोग लगा सकते हो आप, सिंघाड़े जो आते हैं उसका भोग लगाओ दीपावली वाले दिन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। ईख होती है, गन्ना, जैसे मैंने गन्ने के रस से अभिषेक बताया श्री यंत्र का, तो वो माँ को बहुत प्रिय है, अर्पित करो। अब कमल गट्टे भी इसीलिए बताए हैं, कमल का फूल हम लाते हैं ना, कमल गट्टे भी माँ को प्रिय हैं। तो माँ को जो चीजें प्रिय है ना वो उस दिन उनको भेंट करो। और श्री यंत्र जो वापस से अपने मंदिर में रखेंगे ना, तो डेली कुमकुम उनको चढ़ाना है। श्री सूक्त नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो एक बाउल में रख लें श्री यंत्र को, कुमकुम चढ़ाते रहें। और जब आपका बाउल वो भर जाए, उसके बाद फिर वो आप या तो नदी में किसी में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर उसको आप प्लांट में भी डाल सकते हैं कुमकुम को। इस तरीके से करो। श्री यंत्र की हाँ। मतलब श्री यंत्र में वैसे कितनी पावर है? श्री यंत्र में बहुत पावर है। अगर आपने ढंग से, जैसे विधि विधान से मैं बता रही हूँ ना, श्री सूक्तम से कर ली, ललिता सहस्त्रनाम से कर ली, उसमें 182 श्लोक हैं, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। जिनको याद है तो वो कर सकते हैं, जिनको याद नहीं है, जिनको याद नहीं और ललिता सहस्त्रनाम से अगर आप करना चाहते हैं तो वाईटी पर प्ले करो, एक एक आपका श्लोक आता जाएगा, आप चढ़ाते जाओ कुमकुम। इस प्रकार से कर सकते हैं। और इवन मैं कहूंगी कि सुनने वाले हर दर्शक धनतेरस वाले दिन से अपने घर में डेली ललिता सहस्त्रनाम प्ले करना स्टार्ट करो, क्योंकि पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है, लंबा है। 5 दिन आप प्ले करें हाँ, घर में? 5 दिन करो, डेली करें। लक्ष्मी की एनर्जी आपको नहीं पता होगा कैसे मल्टीप्लाई होंगी। माँ ललिता की जब कृपा होगी, वो राज राजेश्वरी है, सब कुछ प्रदान करेंगी। 10 महाविद्याओं में से एक है ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। षोडशी कहा गया है क्योंकि अमावस और पूर्णिमा 15-15 तिथियां है ना, ये 16वीं तिथि है। अमावस और प्रतिपदा के बीच का इनका इस तरीके से डिटेल में कभी आपके साथ बताऊंगी। तो इस तरीके से है ये षोडशी, आपको सब कुछ देंगी। कृष्ण भगवान ने 16 कलाएं हैं, इनमें भी 16 कलाएं हैं। ललिता सहस्त्रनाम में सारे भगवान श्री कृष्ण के नाम आए हैं। जब लोग पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे तो उनको पता चलेगा। तो सब इसको प्ले कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों में ऐसी हैं, हमारे सनातन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब विधि विधान से वो चीजें करके तो देखो जी। और हर किसी को चाहिए माँ लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना जो करते हैं दिवाली के दिन, तो वो कैसे करें? और कई लोगों के घर में ना जैसे चांदी के होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो पहले वाले ही होते हैं, वो नए नहीं लेके आते, तो उनकी स्थापना का कैसे विधि? जैसे पहले वाले हैं उन्हें पंचामृत से स्नान करा लो, आप मंदिर में स्थापित कर लो। अब छोटे छोटे हैं तो ये नहीं कि वस्त्र वस्त्र के रूप में आप कलावा भी उनको भेंट कर सकते हो। वो कलावा चढ़ाओ, तांबूल लेकर आओ, पान लेकर आओ, उसमें ना लौंग बीच में लगानी है आपको, क्योंकि लवण और तांबूल ये ऐसे बताया गया है। तो पान के पत्ते को फोल्ड करो और उसमें लौंग बीच में लगा दो, वो फिर अर्पित करोगे, पुष्प अर्पित करोगे, है ना। उनका ये इस विधि विधान से पूजन करके उनका आवाहन करोगे कि हम आवाहन कर रहे हैं, आप आइएगा और बैठिएगा मंदिर में हमारे, और हमेशा रहिएगा। लोग कहते हैं कि साल भर या इतना समय मत दो, ईश्वर की कृपा हमें हर दिन चाहिए, तो आप बैठिएगा, आप आइएगा, हमारे घर में निवास स्थान कीजिएगा। और गणपति जी को जब आप बुलाएंगे, बिठाएंगे, आवाहन करेंगे, तो कहेंगे प्रभु आप रिद्धि सिद्धि के साथ और शुभ लाभ के साथ पधारें। सब चाहिए हमें, सिद्धि भी चाहिए, रिद्धि भी चाहिए, सब चाहिए, तो सबके साथ उनको बुलाओ। और माता लक्ष्मी को जब आप बिठाएंगे, जो आपके साथ विष्णु भगवान सहित बैठो, आप ये बोलेंगे। तो ये सारी चीजें प्रोसेस में जब आप करेंगे ना, तो आप फेस्टिवल तो आपका अच्छा होगा ही, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, लेकिन माँ लक्ष्मी की एनर्जी आपके घर में, ऊर्जा संचारित हो जाएगी। जी। अभी हमने पॉजिटिव की बात तो कर ली, अब थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जितनी होती है। हमने बात की अभी तंत्र के बारे में, तो बहुत तंत्र होते हैं, तो ये इसी रात्रि को क्यों होते हैं? इसी रात्रि में ना काली शक्तियां बहुत प्रभावी होती हैं। जितने भी ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड, अब का ये जो होते हैं ना तंत्र, तंत्र तो बहुत सुंदर है। माता पार्वती को शिव जी ने ज्ञान दिया था, तो तंत्र गलत नहीं है। मैं भी तंत्रविद हूँ, पर वो जो व्हाइट मैजिक कहते हैं, तंत्र सिस्टम है, हमारी बॉडी में ही है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, सब तंत्र है ना, ये एक सिस्टम है तंत्र। तो तंत्र बहुत सुंदर है, सात्विक है, लेकिन ये जो तंत्र को जोड़ दिया वो ब्लैक मैजिक है। तो ब्लैक मैजिक में क्या होता है ना, अविचारिक कर्म होते हैं, छठ कर्म होते हैं, उद्देश्य गलत होता है, वो क्रियाएं गलत होती हैं, शमशानी क्रियाएं होती हैं। वहां क्या होता है, भूत प्रेत, ये कूष्मांड ब्रह्म राक्षस जो है ना, इनसे सिद्धियां की जाती हैं, वहां भगवान की सिद्धि नहीं होती है। तंत्र में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ये 10 महाविद्या की है, या शिव जी की है, या हनुमान जी की, वो सारे कुछ पॉजिटिव हैं, वो तंत्र में नहीं चल रहे हैं। तंत्र में चल रही हैं ये काली शक्तियां, इनको सिद्ध करते हैं लोग, कि जिन्न सिद्ध कर लिया,
ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या ब्रह्म राक्षस किसी के ऊपर छोड़ दिया, कूष्मांड छोड़ दिया, तो वो तंत्र का नाम बिगाड़ दिया। अब वो बोला तंत्री जाता है, टूने टुटके जो कहा जाता है ना, वो सब ब्लैक मैजिक है और वो इन एंटिटीज से जुड़ा हुआ है। तो ये एंटिटीज काली रात है, काली रात में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, इसीलिए कहा जाता है एक कोना भी मत छोड़ो जो अंधेरे में हो दीपावली की रात्रि, क्योंकि वो एक कोने में से भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। उस दिन बहुत प्रभावी हैं काली शक्तियां। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कोशिश करो कि मत निकलो घर से बाहर, घर पर बैठकर एक दिन आराम से संकीर्तन करो, मत करो मूवी देखनी है मूवी देखो, घर पर ही बैठो। एक दिन पहले कितनी भी पार्टी करनी है करके आओ, पूरी रात करके आओ, बाहर घूम के आओ, लेकिन दिवाली की रात्रि घर में रहो। कोशिश करो कि जब तक कोई आवश्यक कार्य ना हो तब तक बाहर मत जाओ। किस किस तरह के तंत्र होते हैं? एक मैं आपसे पूछूंगी, एक मैंने फ्लाइंग मटकी या फिर एक उड़ती हुई हांडी, इसके बारे में सुना है जो जानलेवा होती है। बिल्कुल, हांडी के बारे में ना, जैसे बचपन में मैंने उड़ता हुआ देखा था वो हांडी, तो एक बार मुझे तब समझ में नहीं आया था, हमारा घर ना सच में होती है? हाँ, मैं वही बता रही हूँ। आंगन था मेरा खुला हुआ, बहुत बड़ा घर है मेरा होम टाउन में, तो वह आंगन खुला हुआ था, तो होता है ना चारपाई पे लेटकर हम, तो फोल्डिंग था, फोल्डिंग जो होते थे उन पर लेटी हुई थी, मेरी दादी भी साथ में थी। मैं देख रही थी ऊपर की तरफ, तो एकदम ना चमकीला कुछ आसमान में चलता हुआ जा रहा था। तो मैंने कहा ये क्या जा रहा है, तो दादी ने नहीं देखा, वो बोली कि तारा चलता हुआ जा रहा होगा, गंगा स्नान करने जाता है, वो ऐसे बोली। मैंने कहा तारा नहीं है, कुछ और है। मैंने ऊपर जब देखा ना दादी ने, तो बोली ऐसे टोकते नहीं है। तो मैंने कहा ये है क्या, पहले ये बताओ। मैं उनके पीछे पड़ गई, तब मुझे तंत्र और ये कुछ पता ही नहीं था, बस छोटी थी। तो उन्होंने कहा कि ये हांडी होती है और किसी के नाम की छोड़ी जाती है, और जब जिसकी होगी उसी के पास जाके वहीं पर, और फिर डेथ हो जाती है उस इंसान की। उन्होंने मुझे ये बताया। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, उनसे मैंने ऐसे पूछा। बोले लोग करते हैं, गलत लोग हैं, गलत कर रहे हैं बेटा, उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। बात वही एंड हो गई। लेकिन जब हम इस फील्ड में हैं तब पता चला है कि वो छोड़ी जाती है कि आपकी डेथ हो जाए, आपका बिजनेस लॉस हो जाए, वो हांडी नाम से छोड़ी जाती है। तो वो होती हैं क्रियाएं सारी दिवाली की रात्रि में, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना बाहर मत निकलो। अभी उसमें सारी एंटिटीज हैं, किसी के भी नाम की जा रही है, नीचे से निकले आप उसके, वो ऊपर से जा रही है, राइट। अब अगर आप किसी ऐसी जगह ट्रैफिक जाम में हो, तो जाम में तो आप भी फंसोगे ना। अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई कैंसर पेशेंट है सपोज, है ना, तो आप वहाँ जा रहे हो, कुछ बैक्टीरिया तो आपके पास भी आएंगे ना, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, कोविड हुआ था, क्यों कहा गया था कि डेड बॉडी को भी स्टार्टिंग में जो हुआ था कि वो घर वालों तक को नहीं दी गई थी, इस तरह का था ना। तो वो वायरस तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आएगा ना। हांडी ऊपर से जा रही है, हमें नहीं पता, हम तो नॉर्मल निकल के जा रहे हैं, ऊपर से गई ना वो, हमारे सर के ऊपर से एनर्जी तो कनेक्ट हुई ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ बहुत खतरनाक क्रियाएं होती हैं दीपावली पर, चौराहे तिराहे हर जगह। और ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी जगह, हर जगह होती हैं। सबसे ज्यादा ये ब्लैक मैजिक जो अभी मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में होता है। मेरे पास इतने सारे बॉलीवुड के क्लाइंट आते हैं वो ब्लैक मैजिक सक्सेस के लिए। अब वो यही कहते हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ना तो मैं ब्लैक मैजिक इस तरीका का हटाना और ये सब मैं नहीं करती, मैं उनको ये बोलती हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगी कि ईश्वर की भक्ति से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं इस तरह के काम नहीं करती, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि कोई भी कर रहा है, आप प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हो। प्रोटेक्शन बना लो अपना, देवी कवचम करो, दुर्गा देवी का जो कवच है सप्तशती में, देवी कवचम करो। कृष्ण भगवान का भी है कवच, जिस भी भगवान को मानते हो हर भगवान के कवच हैं। आप प्रभु श्री राम को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो उनके कवच हैं, उनका कवच करना स्टार्ट कर दो। सपोज आपके आराध्य कृष्ण भगवान है, आप उनका कवच करो। देवी है मेरी, तो मैं देवी कवच करूंगी। शिव जी हैं, अमोघ कवच है उनका, जिसके जो भगवान को आप मानते हो इष्ट है उनका कवच है। आपको कुछ नहीं हो सकता, ब्लैक मैजिक कितना भी कोई कर ले, प्रॉपर करो। आप कवच का पाठ करो, डेली करो, और दीपावली की रात में कहूंगी बैठ के उसको सिद्ध कर लो। सिद्ध ऐसे होगा, कम से कम 108 करने हैं, मिनिमम 11 तो कर ही लो, और 108 कर लो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें ना जल रखो, एक पानी का एक किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का तरीका। हाँ, पानी का एक लोटा रखना है या ग्लास रख सकते हो, और अमोघ कवच कर रहे हो या देवी कवच कर रहे हो, जो भी कवच कर रहे हो जिस भी भगवान का, वो आप पढ़ेंगे 108 बार, 51 बार, 21 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद उसमें 3 बार फूंक मारेंगे जल में, और वो जल पी लो। अब डेली आपको करना है कवच, और इसी प्रोसेस में जल पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी में ना 70% वाटर ही है इस अर्थ पर भी, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही होता है। आपने वो कवच अपनी बॉडी में दे दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने हम क्या होता है, हमारा ऑरा वीक होता है, तो इसीलिए तो हम प्रभाव में आ जाते हैं।
एंटिटीज जो होती है ना, ये ब्लैक मैजिक में एंटिटीज है, ये इसलिए उन लोगों पे प्रभावी होती है जिनका ऑरा वीक होता है। बच्चे क्यों नजर में जल्दी आते हैं? बच्चों का ऑरा वीक होता है, तो अपना ऑरा स्ट्रांग रखो। ऑरा स्ट्रांग जिनका वीक भी हो रहा है ना, यहाँ वो भी बता देती हूँ, तो वो फिटकरी पानी में ऐड करके नहाना स्टार्ट कर दें। जिनको लग रहा है मेरा ऑरा वीक है, जिनको लग रहा है जल्दी नजर लगती है, मैं जल्दी बीमार होती हूँ या होता हूँ, तो वो फिटकरी पानी में डालें और उस पानी से नहाना स्टार्ट कर दें। जी। तो जैसे अभी आपने बोला कि ऑरा की वजह से उनको इफेक्ट करती है। हाँ। अभी हांडी वाली हमने बात की, अब किसी के नाम की ये छोड़ी गई, तो अगर उसकी एनर्जीज जो है वीक है, तो वो उसको इफेक्ट कर जाएगी बिल्कुल कर जाएगी, और उसकी सच में डेथ हो जाएगी। हाँ ऐसा होता है। अब वो किस लिए छोड़ी गई है? ज्यादातर तो डेथ के लिए लोग करते हैं ये वाला काम, तो वो हो जाएगी, लोग करते हैं। और अगर आपकी इष्ट की आप पर कृपा है तो वो किसी ना किसी तरीके से फिर आपको बचा लेगा। आपके तप, कहते हैं ना तप आपके इतने आगे आ गए, आपके दान इतने आगे आ गए, पुण्य फल जो कहते हैं, अगर आपके पुण्य फल हैं तो वो अगर आगे आ गए तब आप बच सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत गलत चीज है। और जो लोग करते हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और वो करते होंगे, तो मैं उनको कहती हूँ प्लीज स्टॉप कर दो ये सब कुछ, किसी के अहित मत करो, क्योंकि ये कर्मा ना इतने भारी पड़ते हैं कि कर्मा नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं आपको ये कर्मा भुगतने पड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं वशीकरण, पति पे वशीकरण, की प्रेमिका पे वशीकरण मत करो, जो आपका है जैसा है वो रहेगा, मत करो उल्टे काम। शायद इसी तरह के बॉलीवुड में आपने बोला हाँ, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा चीजें होती है, आप सीधे सीधे रास्ते सब कुछ पा सकते हो। तो बॉलीवुड में कैसे कैसे मतलब कुछ ऑप्शंस वो देते हैं आपको? बॉलीवुड में जो अभी मेरे पास जो 2-3 लोग हैं ना, एक का तो वो सीरियल है, काफी टाइम पहले आता था, उसके कलाकार हैं वो, तो उनका ना इस पे आता था कलर्स चैनल पर। तो उनका क्या हुआ, उनको काम से हटाया गया। उन्हीं की साथ वाली एक महिला मित्र ने उनके साथ ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि उनको आज तक 7 साल हो गए, काम नहीं मिल पा रहा है। अब वो मैंने उनको बताया है, वो पूजा कर रहे हैं विधि विधान से, तो कहते हैं कि छोटा मोटा काम मिल पा रहा है मैम, अभी भी बड़ा नहीं मिल पाया है मुझे जैसा मैं चाहता हूँ। एक दूसरा केस ऐसा आया कि डेथ हो जाए, कर दिया, तो डेथ हो भी गई। उनकी सिस्टर वो मेरे से कनेक्ट हुई, तो उन्होंने कहा कि पास्ट लाइफ दिखवाना है आकाशिक। मैंने कहा मैं आकाशिक नहीं, मैं अपनी मेडिटेशन में देखकर बताती हूँ। तो सीरियसली वो चीज़ें मैंने जब देखी तो मुझे खुद लगा कि कोई एक अच्छा, और जिन्होंने ये ऐसा किया ना, नाम नहीं बता रही मैं, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया मैं सोच के हैरान हूँ, क्योंकि बचपन में मैं भी उनकी फ़ैन हुआ करती थी जिन्होंने ऐसा किया उनको हटाने के लिए। सो शॉकिंग था बहुत, और जो चले गए वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो बहुत जेन्युइन shocking बंदा है था, जानने जेन्युइन के। बंदा था। वो नहीं जाना चाहिए था, इतनी कम एज में गया, बहुत जेन्युइन था। बहुत कॉमन होता जा रहा है अभी ना ब्लैक हाँ। मैजिक, शायद नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ आयुषी जी, जो करते हैं ना वो आज ठीक है, तरक्की पालोगे, लेकिन कल उनका क्या हश्र होगा उनको भी नहीं पता। कर्मा तो भुगतने पड़ते हैं ना, गीता में भी कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है, कर्मों के फल से कोई नहीं बचा ना, कर्म फल तो भुगतना है आपको। तो मत बिगाड़ो अपने कर्मा, सीधी राह पे चलो। अरे आज नहीं मिलेगी, 4 दिन बाद मिलेगी। अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो हो सकता है देरी से मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। शॉर्टकट मत अपनाओ। और कुछ लोग पॉजिटिव रीजन से करवाते हैं, अगर पॉजिटिव रीजन, अपनी पर्सनल सक्सेस या किसी चीज के पॉजिटिव लिए। रीजन से भी ना ब्लैक मैजिक मत करवाओ। पॉजिटिव रीजन से बहुत सारी पूजाएं ऐसी हैं हमारे शास्त्रों में। अगर आपने अपने इष्ट का मोहन कर लिया, आपने कहना का मोहन कर लिया, तो अगर आपने अपने इष्ट का मोहन कर लिया ना, वो हर समय आपके साथ हैं। आपको हो सकता है अपने कर्म जो हैं उनके हिसाब से थोड़ा देरी हो जाए किसी चीज को मिलने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिले, मिलेगी जरूर आपने जो सोचा है। और जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हम बन भी जाते हैं, राइट। तो पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बन जाओगे, खुद चीजें कर लोगे अपनी लाइफ में ना। और ये जो ब्रह्मांड है पूरा, ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इन्हीं पर है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखोगे ना, चीजें पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगी और आपकी लाइफ में वो हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, आप करके देखो। मैंने खुद किए हैं, लोगों को करवाया, इसलिए इतने दावे से बोल रही हूँ ये सारी चीजें। कोई वशीकरण, कोई तंत्र की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे रास्ते पर चलो ना। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, बचपन में पढ़ा था ये, तो ये बिल्कुल सही बात है। हो सकता है 2 की जगह 4 साल आपको लगे, क्योंकि वो आपके क्रियामान कर्म अभी अच्छे हैं, लेकिन प्रारब्ध आपका आप कैसे लेके आए हो।
प्रारब्ध में हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई ऐसी एनर्जीज रही हैं, बैड कर्माज रहे हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर आपके अभी के कर्म अच्छे हैं ना तो मिलेगा जरूर। जी क्रियामान कर्म अच्छे हैं ना, उसी से देखो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जी जी क्योंकि प्रारब्ध उनका पास्ट लाइफ से जो था वो नॉर्मल फैमिली में आए थे, है ना। और ये नहीं था कि वो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ किसी, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद क्रियामान कर्म, वर्तमान उन्होंने जो कर्म रखे उसी से वो बने ना। चार्ट में तो उसी टाइम पे बहुत सारे लोग हुए होंगे, जिस टाइम मोदी जी हुए कितने बच्चे पैदा हुए होंगे। हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, वो अपने कर्मों से बने। तो यही चीज है कि कर्म अच्छे रखोगे ना, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी। अब थोड़ी सी मैं प्रिडिक्शंस की बात कर लेती हूँ। पहले तो आपकी कुछ प्रिडिक्शंस हैं, मैंने जैसे देखा है कि बहुत सच हुई हैं। जी। तो अभी अब आने वाले समय के लिए कोई प्रिडिक्शन देना चाहेंगे? प्रिडिक्शंस आने वाले समय में बताऊंगी। आने वाला समय अभी उतना अच्छा नहीं है। जो ग्रह गोचर हैं, मंगल का साल है तो मंगल ने दंगल मचाई रखा है चारों तरफ। जी। अभी और बाढ़ आपदाएं आएंगी, क्योंकि जो माता रानी है ना वो गज पर आई है इस बार। तो धन धान्य से तो परिपूर्ण रहता है, लेकिन बारिश बहुत होती है उस साल, तो बाढ़ आपदाएं और आएंगी। अभी अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो गोचर भी हो रहे हैं, तो अक्टूबर में कोई एक और राजनेता गद्दी छोड़ेंगे। अक्टूबर में ही राजनीति में उथल पुथल होगी, उतार चढ़ाव होंगे। और अभी से लेकर जो दिसंबर तक का टाइम है, इस बीच टेररिस्ट अटैक हो सकता है। वो नक्सली भी हो सकता है, वो पाकिस्तान की साइड से, अगर कहते हैं ना सीज फायर उन्होंने वो कर दी, तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ जरूर होगा। टेररिस्ट अटैक। हाँ, जरूर होगा, ये पक्का है। और एक और प्रिडिक्शन यहाँ पे करती हूँ, 2027 मई को जो पीओके है वो हमारे भारत में आ जाएगा। ओह ग्रेट। 27 मई 2027, अभी लगभग 1.5 साल है इसमें। ये मेरा आंकड़ा है, ये मेरे जो निकाल पाई हूँ जितना मैं अपने अनुभव के आधार पर, तो उस टाइम तक आ जाएगा वापस। आई होप ऐसा ही। अभी भी पूरे चांसेस थे, लेकिन चलो जो भी हुआ, लेकिन वापस से फिर ऐसी चीजें होंगी। और 7 सालों में, ये बात मैंने हर जगह बोली है, यहाँ भी बोलना चाहूंगी आपके शो पर, 7 सालों में भारत विश्व विजेता बनेगा। मोदी जी की जगह योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। ये बात मैं लास्ट दिसंबर से प्रिडिक्ट करती हुई आ रही हूँ। लास्ट दिसंबर में मेरा एक पॉडकास्ट था दीपांशी के साथ, तो उसमें मैंने बताया था ये, क्योंकि उनके चार्ट के ग्रह नक्षत्र बहुत प्रबल हैं योगी जी के। तो वो आएंगे, राम राज्य होगा भारत में, वापस से राम राज्य होगा। और आप देखो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अभी 4-5 साल पहले आध्यात्मिक इतनी चर्चाएं नहीं होती थी, अब वो बढ़ रहे हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से ही हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, तो चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है। यंग जनरेशन भी बहुत हाँ, इस बहुत तरफ बहुत चेंज हो रही है, वो सुन रही है। अभी 9 की एनर्जी है ना, 9 पर खत्म हो रहा है, फिर वापस 1 से शुरू होगा। हाँ। साल जो शुरू होगा वो नंबर 1 का आ जाएगा, तो आप देखोगे वो 1 का साल जो शुरू होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजों का खात्मा होगा। अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, उसमें भी उन्होंने बताया कि 2026 जो है उसमें सब कुछ बहुत नए तरीके से होने वाला है। बहुत नए तरीके से होगा, क्योंकि वो नया आ जाएगा ना। हाँ जी। सृष्टि का सृजन होता है, जब विनाश होता है, प्रलय होती है, तो इस साल देखो कितनी बाढ़ आपदाएं आई है ना। चाहे वो धराली में हुआ हो, चाहे वो पंजाब में हुआ हो, कितना हालत खराब रही है। तो ये विनाश जो होना था, ये सृष्टि ने किया। अब सृष्टि ने क्यों किया ये बताओ। सृष्टि की पुनः स्थापना करने का एक तरीके से, ये नहीं कह रही कि प्रलय हो गई, महाप्रलय हो गई, लेकिन प्रलय जैसा ही है, क्योंकि हम सृष्टि के साथ ही, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम स्त्रियों को सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम देवी शक्ति की इतनी आराधना नहीं कर रहे हैं। देवी शक्ति की आराधना मैं क्यों बता रही हूँ लोगों को कि करो, क्योंकि अब वो वक्त है, शक्ति ही संचालित है पूरी, है ना। और शक्ति को, और वो प्रकृति है, वो प्रकृति है, क्योंकि कहा भी गया है ना, प्रकृति रूप में भी नमस्कार किया गया है। जो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, वहां पर नींद को भी निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमस्तस्ते, भूख को क्षुधा रूपेण संस्थिता, वहां भूख को, निद्रा को, सबको प्रणाम किया गया है। अब हम क्या है, घर की स्त्री को ही प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। तो चीजें बहुत इस तरीके की हुई है कि प्रकृति अपना असंतुलन कर रही है, तो उसको संतुलन बनाए रखने की हम लोगों को भी जरूरत है। जब हम सारी चीज़ों को संतुलित करेंगे ना, चीज़ें अपना आप ठीक हो जाएंगी। और भारत वो जगह है, आप चाहे रिसर्च करो, जहाँ से ही सारे वेद और सब कुछ निकले हैं। अब ये लोग आए थे, जब शासन करा, यहाँ से चीज़ें ले गए आकाशिक
जो कर रहे हैं वहीं से हम लोग सीख रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम ध्यान में बैठते हैं ना, वही मेडिटेशन में बैठो, मंत्रा करो, मंत्रा से अपने चक्र जागृत करो, ऊर्जा जागृत करो। आप देखो थर्ड आई पर यही बताया गया है ना, यहीं से पूरा देखते हैं ना सब कुछ। आप यहाँ से देखो, ऋषि मुनियों को यहीं से सब दिखता था। वो आप भी कर सकते हो। सात्विक होना पड़ेगा, नियमबद्धता से चलना पड़ेगा। और ये कलयुग है, इसमें आप जल्दी कर लेंगे जागृत। हाँ, कलयुग में तो हरि नाम को भी काफी बताया गया है, मत घंटों बैठ के जाप करो, सिर्फ हरि नाम का सुमरन कर लो, वो भी काफी है। तो ये वो समय है। वापस वहीं आती हूँ कि जो आगे साल आएगा 2026, तो वो नए तरीके से आप देखोगे उस साल में। तो अभी अभी 2-3 महीने ये ऐसे ही रहने वाले हैं, और इनमें सावधान रहने की जरूरत है। शक्ति आराधना करते रहो आप, माता की किसी भी रूप में, चाहे महालक्ष्मी रूप में, महाकाली रूप में, माँ सरस्वती रूप में, दुर्गा स्वरूप में, जिस स्वरूप में माँ को मानते हो उनकी आराधना करो। और अपने घर की माँ की आराधना करो। माँ को डेली अपने घर में अपनी माँ को प्रणाम करो। सबसे इजी तो यही सबसे है। इजी यही है। अपनी स्त्री, मतलब जो हमारी वाइफ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उनको सम्मान दो। सबको उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट ला के दो। अगर आप उनको खुश रख रहे हो ना, मत लाओ गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब यही नहीं है कि आप लाखों रुपए के, हजारों रुपए की गिफ्ट ला रहे हो, है ना। उनकी मनपसंद एक बच्चा है, उसको चॉकलेट दे दी, वो भी गिफ्ट है ना। वाइफ को प्यार से बात कर ली, वही गिफ्ट है। कुछ नहीं चाहिए होता है। माँ है, माँ के चरण स्पर्श कर लिए, वही गिफ्ट है। तो ऐसी चीजें करो जिसमें आपको पैसा भी नहीं लग रहा। ये सब चीजें स्टार्ट करो, आप खुद देखोगे आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म होता है। जी। एक प्रिडिक्शन के लिए मैं बस, अभी बिग बॉस चल रहा है बहुत ज़्यादा, जी। तो आप अगर देख रहे हैं। बिग बॉस क्या, मैं टीवी ही नहीं देखती समय नहीं होता, मुझे शौक भी थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, बिग बॉस आता है। मैंने ऐसा नहीं है, आज से 7-8 साल पहले देखा है एक, देखा है। जब शायद श्वेता तिवारी जी आई थी, हाँ जी, हाँ जी। तब मैंने देखा था कुछ समय, पूरा तब भी नहीं देखा था। तो आप पूछिए मुझे। हाँ अभी जी। तो बहुत चल रहा है, तो जी। उसके विनर को लेके मैं थोड़ा सा, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन आप विनर? मुझे कुछ नाम बताइएगा, मैं प्रिडिक्ट कर दूंगी। आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग है थोड़े से, एक जी। गौरव खन्ना है, जी। और जीशान है, जी। और तान्या है, एंड आई थिंक अमाल है। हम्म। ये जो अभी थोड़े से हो रहे हैं, मतलब फेमस। ये जो नाम है, इसमें मुझे गौरव खन्ना और तान्या का लग रहा है। इनमें से, दोनों में से होना चाहिए। ओके। मैंने गौरव, उनके कुंभ राशि के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस किया है, क्योंकि अभी चार्ट भी नहीं है और मैं देखती भी नहीं हूँ, तो चार्ट देखकर बता पाती। पर गौरव खन्ना या तान्या में से मुझे लग रहा है, इनमें से एक विनर होना चाहिए। पूरी पूरी उम्मीद है मुझे, 80% मुझे लग रहा है होने चाहिए। और करवा चौथ आने वाला है, तो क्या स्त्रियों को करना चाहिए या उनके हस्बैंड्स को करना चाहिए? करवा चौथ पर देखिए, ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, और मैं कहूँगी यहाँ पर एक चीज़ अपने मत से कहूँगी कि एक दिन हस्बैंड भी वाइफ को गिफ्ट देता है और सारी चीज़ें करता है, वाइफ भी। तो 16 श्रृंगार वो एक ही दिन क्यों, आप डेली भी कर सकते हो, ठीक है। और एक ही दिन व्रत, व्रत तो एक संकल्प है। हम भूखे रह रहे हैं, मैं यहाँ शायद कुछ स्त्रियां मेरे से सहमत ना हो, हम भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, लेकिन हर दिन पति को कोस रहे हैं, तो उस एक दिन का कोई फायदा नहीं है। आप हर दिन पति को प्यार दो, सम्मान दो। आप नहीं रख रहे ना लंबी आयु के व्रत, वो लंबी आयु वैसे ही हो जाएगी कि आप हर दिन उससे प्रेम से बोलो। वो ऑफिस से जब घर वापस आ रहा है, तो एक गिलास पानी का लेके आप भी खड़े हो जाओ, उसको मांगना ना पड़े। उससे चिक चिक मत करो। ठीक है, आप अपनी घर की वजह से परेशान होगी, लेकिन वो बाहर बेचारा बंदा काम करके आ रहा है, वो भी बहुत प्रेशर झेल के आ रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि हर दिन उसके लिए मौन व्रत रखो। संभव नहीं है, मैं भी स्त्री हूँ, मैं भी स्त्री हूँ, मैं भी स्त्री हूँ, मैं अपने पति से बोलती हूँ, लेकिन मौन व्रत का मतलब ये नहीं है आप अपनी बात नहीं रखो। कोशिश करो कि गुस्से को कंट्रोल करो। नेगेटिव ना नारी बोलो। का जो सात्विक स्वरूप है ना, देवी का, दुर्गा का जो सात्विक स्वरूप है, काली बनना जब जरूरी हो तब बनो, लेकिन डेली मत बनो। आप सात्विक रहो। करवा चौथ वाले दिन पति से कहूंगी कि कुछ वो गिफ्ट दें या ना दें, अगर ला सकते हैं तो चांदी की पायल ला दें, लेकिन आपका बजट अगर चांदी की पायल का भी नहीं है, आप एक पान ला के दे दें। अब बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो पान नहीं खाती हैं, ये भी होगा। पान जो खाती हैं, जैसे मैं खा लेती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, तो पान खा लो आप, ठीक है। माता को लवण बहुत प्रिय है, पान बहुत प्रिय है, तो स्त्री को भी दो, आप उस स्वरूप में स्त्री को दो। पान नहीं खा सकती हैं, आप उनके लिए एक गजरा ला के भी दे सकते हो, क्योंकि माता के लिए बेला के गजरे और फूल अर्पित किए जाते हैं, गुलाब का फूल। अब महिलाएं चाहती हैं कि वो डायमंड नेकलेस ही हो, तो ऐसा नहीं है, आप प्रेम से रहो दोनों लोग। लेकिन हाँ, गिफ्ट की बात है तो आप उनको गिफ्ट में कुछ भी, छोटा सा कुछ भी ला के दो, पर दो जरूर, एक गुलाब का फूल ही दे दो,
क्योंकि माँ को अर्पित किए जाते हैं ना पुष्प भी, है ना। उस स्वरूप में आप माँ स्वरूप में नहीं कर रहे पत्नी की पूजा, लेकिन पत्नी को एक स्त्री स्वरूप में उसका सम्मान करो। और पत्नियां जैसे व्रत रख रही हैं, तो मैं कहूँगी उस दिन पूरे दिन आप निर्जल व्रत रख रही हैं, पति आपका व्रत खोल रहे हैं, आप जल पी रही हैं, उस दिन जैसे आप रहती हैं, ये रिक्वेस्ट भी है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो थोड़ा सा कोई भी बात करनी है आपको, ये मेरे विचार हैं, फिर से आयुषी जी कहूँगी, तो आप आराम से बैठ के करो, पर पति के घर में घुसते ही एंटर करते मत करो। इससे क्या हो रहा है ना, घर की एनर्जी गड़बड़ हो रही है। और पति भी ये सोचे कि वो अगर आपसे कह रही है तो आप तसल्ली से उन चीज़ों को सुनो। पति भी सुनना नहीं चाहते कई बार, तो सुनो तसल्ली से। तो करवा चौथ के साथ साथ हर दिन, और करवा चौथ वो दिन है जब गणपति जी से आप पति के लिए मांगो। जैसे सिर्फ क्या होता है कि जल चढ़ाया, विधि पूरी करी और जल मतलब पिया आपने और खाना खाने बैठ गए, सबका वही होता है, पूरे दिन से भूखे हैं। लेकिन गणपति जी से अपने घर में अपने पति के लिए सब कुछ मांगो कि सकल सिद्ध गणपति जी मेरे पति के लिए आप लंबी आयु दें, आरोग्य दें, साथ में धन भी दें, संपदा दें, सब कुछ मांगे अपने पति से। और अगर आप दे सकते हैं, आपका बजट है, तो चांदी की पायल जरूर दें, चांदी के बिछवे जरूर दें, अगर दे सकते हैं, बजट है आपका तो। क्योंकि चांदी में लक्ष्मी जैसे बताई गई है ना, और वो गृह लक्ष्मी है आपकी, तो ये चीज़। चांदी का एक छल्ला भी दे सकते हैं, चांदी का एक ग्लास ला के दे दो जिसमें आपकी पत्नी पानी पिए, और पानी पिएगी, चंद्रमा ठीक रहेगा, चंद्रमा ठीक रहेगा, उसके इमोशन ठीक रहेंगे, वो शांत रहेगी, तो चांदी का ग्लास ला के दे दो। ये सब कर सकते हैं जी, बहुत सुंदर। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने करी और शायद हमने ज़्यादा ही कर ली है क्योंकि हमारे पास समय की जैसे होती है हमेशा ऐसी थोड़ी सी कमी हो रही है। पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और समय का पता नहीं समय चला। का पता ही नहीं चला, वही देख रहे और हम फिर बिल्कुल फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे क्योंकि बातें तो बहुत है बताने के लिए, करने के लिए। समय कम पड़ जाता है, समय कम पड़ जाता है। जी जी। तो हम ज़रूर अपने दर्शकों के लिए और भी चीज़ें लेकर आएंगे और उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपने बोला कि हम इसके बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, तो हम उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और आज के एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी रेमेडीज़ मिली होंगी। आप भी कोशिश करिए, दिवाली को अच्छे से मनाइए और नेगेटिव चीज़ों की जगह तरफ ना जाएं, थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाएं और अपना त्यौहार अच्छा बनाएं। और सभी को इसके साथ मैं कहती हूँ शुभ दीपावली और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।